दोस्तों आज हम अपनी फैक्ट्री के अंदर आपको व्हील तैयार करके दिखाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है व्हील। इसके लिए हमने क्या क्या किया, कैसे इसको तैयार किया, इसके लिए हमने कैसे कैसे इक्विपमेंट यूज किए, कौन कौन सी प्रोसेस की, ये सब आपको इस वीडियो के अंदर हम दिखाएंगे। यह इसका पार्ट 1 है। लंबी वीडियो बन गई थी, इस करके हमने इसको 2 पार्ट में कवर किया है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम सबसे पहले इसकी कैविटी से। हमने एक सैंड तैयार की। सैंड को हमने बर्तन के अंदर डालना शुरू किया टॉवल की सहायता से, और हमने एक फ्रेम तैयार किया। सबसे पहले देखो, हम एक समतल बनाएंगे। ये समतल मिट्टी से ही बनता है। एक लेवलिंग के लिए हमने इक्विपमेंट रखा हुआ है। इससे हम लेवलिंग चेक कर रहे हैं कि यह प्रॉपर लेवल में बनेगा या नहीं। दोस्तों यह 0 0 होना चाहिए। यदि आपका लेवल 0 0 है तो आप परपेंडिकुलर सब काम ओके बिल्कुल 0 0 कर सकते हो। लेकिन आपकी स्टार्टिंग होती है बेस से। हमने शुरुआत करनी है बेस से, क्योंकि हमारा जो बेस है वो बिल्कुल ओके होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की कोई वेरिएशन नहीं चलेगी। इस करके हमने इसको मेजरमेंट करके हमने बिल्कुल ओके इसका बेस तैयार किया, इसका समतल किया और इसके अंदर होल मारे। जैसे आप देख पा रहे हो ना, होल करते हैं। होल इसलिए करते हैं ताकि इसमें से जो प्योरिंग के दौरान जो गैसेज निकलती हैं इसमें से स्केप हो जाएं। टू स्केप द गैसेज फ्रॉम द मोल्ड वी ऑलवेज यूज वेंटिलाइजेशन सिस्टम। देखो इसके अंदर क्या करते हैं, इसमें हमने CO2 प्रोसेस, CO2 गैस पास की है। जो होल मारे हैं उसमें CO2 गैस प्रोसेस हमने पास की है। उसके बाद ये मिट्टी है जो सैंड, मोल्डिंग सैंड हार्ड हो जाती है। इसके बाद हमने इसके अंदर एक फ्रेम रखा जो बिल्कुल सर्कुलरिटी में बना हुआ है। इसके अंदर ऊपर रखने के बाद हमने इसके चारों तरफ से मिट्टी डालनी शुरू की। मिट्टी को बोलते हैं मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड हमने इसके अंदर डालना शुरू किया। धीरे धीरे करके हमने यह प्रोसेस कंप्लीट किया। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आप बर्तन की सहायता से कोई भी बर्तन ले सकते हैं, उसकी सहायता से हमने इसको धीरे धीरे करके डालना शुरू किया। चारों तरफ से हमने इसको फ्रेम को कवर करना है। कवर करने के लिए हम जो मिट्टी इसके फेस पे रखते हैं वह बिल्कुल फ्रेश मिट्टी चाहिए, फ्रेश सैंड चाहिए। उसके बाद हम दूसरी जो सरप्लस बेकार सैंड होती है हम उसको कवर कर सकते हैं। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो इसके फेस के ऊपर होती है, हमने देखो जो फेस के ऊपर लगाई हुई सैंड है वो फ्रेश सैंड चाहिए, बिल्कुल फ्रेश सैंड, क्योंकि वो फ्यूज नहीं होती। तो इस करके हमने क्या किया, इसको कवर किया फ्रेश सैंड के साथ। और इसके दूर सरफेस पे हमने जो बेकार सैंड है वो यूज की है। उसके बाद हमने इसको रैमिंग शुरू की ही। धीरे 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 करके हमने इसको रैम करना शुरू किया है, इसको सेट करना शुरू किया। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने कुछ ही टाइम में इसको रैमिंग की प्रोसेस कंप्लीट किया है। उसके बाद हमने इसको लेवल करना शुरू किया है। धीरे धीरे करके जो सरप्लस सैंड है, बेकार जो एक्स्ट्रा सैंड है, उसको बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल ओके काम से के साथ हमने इसका लेवल शुरू किया है। लेवल को निश्चित रखें कि जो लेवल है वो बिल्कुल ओके होना चाहिए। आराम आराम से इसको लेवल करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है जैसे कि हम कर रहे हैं, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा दूसरा पार्ट सेट होना है। और इसको में हमने होल मारते हैं। इस होल में से हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, पास करवाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास इसलिए करवाई जाती है क्योंकि इसको हार्डनेस प्रदान करती है। हार्डनेस प्रदान करने के लिए, इसको सेट करने के लिए, सैंड की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम CO2 गैस इसमें से जो होल्स हैं छोटे छोटे, इनमें से पास करवाते हैं। वो आप आगे देखोगे कि कैसे हम पास करवाते हैं।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर को पाइप से जोड़ते हैं। जो सिलेंडर है उसमें CO2 गैस कंटेन होती है, उसके अंदर भरी होती है। उसके बाद इसमें से हम पास करवाते हैं। जब यह हार्ड हो जाता है तो हम इसको धीरे धीरे हिलाना शुरू करते हैं, चारों साइड से हिलाते हैं, ताकि हमारा जो मोल्ड तैयार हुआ है उसमें बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, बिल्कुल भी डैमेज ना हो, कोई भी किनारा डैमेज ना हो। इस करके हमने बैलेंस बना के इसको हिला के ऊपर नीचे आराम आराम से स्लोली निकालना है। लेकिन निकालने से पहले हमने इसमें से गैस पास करवानी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि CO2 गैस है, पाइप के थ्रू इस होल है जो आप देख पा रहे हो, छोटे छोटे होल, इनमें से हम गैस को पास करवाना शुरू कर देते हैं, ताकि हमारे जो मोल्ड की स्ट्रेंथ है, जो कैविटी बनेगी, वो बिल्कुल ओके हो, स्ट्रेंथ उसमें मैक्सिमम हो, वह मोर्टल मेटल के साथ फ्यूज ना हो। इसी के लिए हमने इसको CO2 गैस पास करवाई है। उसके बाद हम क्रेन की सहायता से जो हमने फ्रेम रखा है इसके अंदर बिल्कुल धीरे धीरे करके परपेंडिकुलरी इसको ऊपर की साइड खींचते हैं। खींचने का उद्देश्य है कि इसको बराबर निकालना है, इसलिए इसको हम आराम आराम से निकाल देते हैं और साइड में रख देते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ऐसी कैविटी तैयार हो गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसकी सफाई शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें यह बिल्कुल साफ़ चाहिए। तो धीरे धीरे करके इसको साफ़ करेंगे, हवा मारेंगे, ताकि इसके अंदर जितनी भी लूज मिट्टी है सब बाहर आ जाए। और जब मिट्टी हमारी बाहर आ जाती है, बिल्कुल साफ़ हो जाती है, तब हम इसको इसमें से रैमिंग शुरू करने से पहले इसमें से मेजरमेंट शुरू करेंगे। मेजरमेंट से पहले इसमें जो फेस के ऊपर एक्स्ट्रा मटेरियल है, लूज सैंड है, उसको हम हवा से हटा देंगे, ताकि हमें ओके डायमेंशन मिले। इसके बाद हमने अलग से कोर रखना शुरू करेंगे। 4 कोर होते हैं, जो बिल्कुल जो वॉल बॉडी है हमारी, उससे जो थिकनेस बनेगी कास्टिंग की, सेम थिकनेस बनाने के लिए कोर रखते हैं। कोर को हमने 4 पार्ट में विभाजित किया है। कोर को रखने के बाद जो गैप मिलता है उसमें हम सैंड भरते हैं, मिट्टी भरी जाती है, ताकि यह मिट्टी कोर के गैप को कवर करे। गैप को कवर करवाने के बाद इसके अंदर मोल्ड में हम पेंट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमने 4 कोर रखते हैं। बराबर मेजरमेंट के बाद हमने कोर रखने शुरू किए। 4 कोर होते हैं, लेकिन कोर रखने से टाइम यह सुनिश्चित कर लें कि उनका डिस्टेंस बिल्कुल ओके हो, वह बिल्कुल सेम डिस्टेंस पर हो, क्योंकि इन्हीं से हमें व्हील के अंदर होल मिलते हैं। व्हील के अंदर होल पाने के लिए हम इन 4 कोर को रखते हैं। कोर रखने के बाद मेजरमेंट करने के बाद हम इसको वहीं पेस्ट कर देते हैं। हवा मार के हमारी कैविटी को साफ़ करते हैं। किसी भी प्रकार के लूज सैंड इसके अंदर नहीं रहनी चाहिए। यदि लूज सैंड हो गई तो वह मोर्टल मेटल के साथ फ्यूज हो जाएगी और हमारी जो कास्टिंग है, हमारा जो व्हील है, वो बिल्कुल ओके हमें नहीं आएगा, उसके अंदर डिफेक्ट आ जाएगा। इससे बचने के लिए हम इसको बार बार साफ़ करते हैं। उसके बाद हम एक पैकिंग रखते हैं। जो हमने 4 कोर रखे हुए हैं, उसके साथ हमने 4 पैकिंग रख ली, इसलिए ताकि जो उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा कोर रखेंगे, 4 कोर उसके अंदर और रखे जाएंगे,
सेम डिस्टेंस पे। ध्यान रखना जो उसकी थिकनेस बनेगी वो बिल्कुल सेम बननी चाहिए। इस जो गैप है हमारा उसी के हिसाब से थिकनेस बनेगी, इसलिए हम जो गैप रखते हैं बिल्कुल सेम थिकनेस का रखते हैं। चारों तरफ से बराबर होना चाहिए। हम कंपास का यूज करते हैं। कंपास की सहायता से आप चारों तरफ का जो गैप है वो बिल्कुल बराबर माप सकते हैं, आसानी से माप सकते हैं। इसके बाद जैसे नीचे हमारा कोरों में गैप आया था उसमें हमने मिट्टी भरी थी, सैंड भरी थी, सेम उसी तरह से हम ऊपर जो हमारे पास गैप आया है कोरों में उसमें हमने मिट्टी भरनी शुरू कर दी। वही प्रोसेस है, धीरे धीरे करके इसके अंदर आराम आराम से मिट्टी भरिए। मिट्टी बिल्कुल सही तरीके से जानी चाहिए। ध्यान रखना की बात यह है कि जो सैंड हम भर रहे हैं वो नीचे ना गिरे। मोल्ड के अंदर सैंड बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि ये लूज सैंड है, हमारे मोल्ड को ख़राब कर देगी। हमारा जो व्हील बनेगा उसमें डिफेक्ट का कारण बनेगी। इससे बचने के लिए हम धीरे धीरे करके गैप को भर रहे हैं। बिल्कुल ओके करने के बाद, हवा मारने के बाद हमने इसमें पेंट करना थोड़ा हल्का हल्का शुरू किया है। नीचे हमने पेंट मार दिया। उसके बाद पेंट मारने के बाद हमने एक नीचे बोर में को रखा बराबर, बिल्कुल चारों तरफ से बराबर होना चाहिए। कंपास से हम मापते हैं इसको, ताकि जो गैप बनेगा बिल्कुल सेंटर से सेम डिस्टेंस पे चारों तरफ बनना चाहिए। कोर को सेट करने के बाद हमने इसके अंदर इनगेट काटा, जिसके थ्रू जो मोल्टर मेटल इसके अंदर आएगी। इसमें उसके बाद हमने इसमें इसके ऊपर पैकिंग देना शुरू किया। इसका पैकिंग का मेन उद्देश्य है कि लॉकिंग सिस्टम होता है जिससे लीकेज नहीं रहती। जैसे कि आप देखोगे उसके ऊपर हमने एक कोर और रखा, ये भी 4 कोर रखे जाएंगे। कोर रखा, पैकिंग दी, पैकिंग के बाद हमने कोर रखा। चारों तरफ से पैकिंग आएगी, बिल्कुल सर्कुलर ही आएगी, सर्कुलर में हमने रखना है। उसके बाद 4 कोर रखेंगे। दूसरा कोर हम रख रहे हैं। इसके ऊपर सेम डिज़ाइन जो हमने व्हील के अंदर चाहिए एज पर ड्राइंग हमने इसको बनाया है, और एज पर ड्राइंग हम इसको सेट कर रहे हैं। 3 हमने सेट किए हैं, चौथा हम परली साइड रखेंगे। जो 4th कोर है हमारा उसको हम पैकिंग के बाद रखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमने चारों सेट करने शुरू किए हैं। जो चारों कोर है वो बराबर डिस्टेंस पे होने चाहिए। उनके जो मेजरमेंट है एज पर ड्राइंग ओके होना चाहिए। उसके बाद सेंटर में जो हमने नीचे रखा है उसके ऊपर हमने एक कोर और सेट करना है, जो हमने बी सेंटर में सेट किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये सेंटर का कोर है। उसके बाद जो हमने 4 कोर टॉप में रखे हैं उनको हम लॉक करेंगे सैंड से, ताकि इसके अंदर से जो गैसेस हैं या मोल्टन मेटल है वो बाहर ना आए। इसके लिए हमने इसको चारों तरफ से मिट्टी से ढकना शुरू किया है। धीरे 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 करके हम पूरे मोल्ड को मिट्टी से कवर कर देंगे। यह भी CO2 प्रोसेस से ही होता है। हार्डनेस के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो हमने पाइप लिया, पाइप के थ्रू हमने इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवानी शुरू कर दी। अब जो धीरे धीरे करके हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवानी शुरू की, इसको बोलते हैं CO2 मोल्डिंग प्रोसेस। इस मोल्ड के लिए हम स्पेशली यूज कर रहे हैं CO2 मोल्डिंग प्रोसेस। आप इसको नेट वगैरह पे भी सर्च कर सकते हैं कैसे होती है, लेकिन हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। आपको हमारा मेन उद्देश्य आपको यही है कि आप प्रैक्टिकली समझें कि ये चीज़ क्या है, कैसे बनती है। उसके बाद हमने
चारों तरफ से मोल्डिंग सैंड से हमारा जो मोल्ड है उसको अच्छी तरह से कवर करना शुरू किया, ताकि इसको पूरी तरह से प्रिपेयर किया जा। दोस्तों हमारा मोल्ड अब कंप्लीट हो चुका है। अब आगे की वीडियो में पार्ट 2 में आपसे मिलेंगे, आगे आपको दिखाएंगे।